नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम अभिषेक प्रताप सिंह है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है संवैधानिक निकाय। ठीक है, इसमें आप संघ लोक सेवा आयोग को देखेंगे, राज्य लोक सेवा आयोग को देखेंगे। इसके अलावा एक और आपका टॉपिक है संयुक्त लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो वो क्या है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जैसे आप दृष्टि आईएएस में पढ़ते हैं, इकरा में पढ़ते हैं, विजन में पढ़ते हैं, यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं, यूपी पीएससी की तैयारी करते हैं, सभी के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कहीं पर भी कोचिंग पढ़ते हो, कोई भी पेपर देने वाले हो, अक्सर परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आता है संवैधानिक निकायों के बारे में और असंवैधानिक निकायों के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही गंभीरता के साथ पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, कोई भी चीज छोड़ने वाले नहीं है और आपके सभी डाउट दूर होंगे। एक एक चीज आपको क्लास में याद हो जाएगी अगर आप क्लास को यहीं पर ध्यान से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन टॉपिक संवैधानिक निकाय। देखिए, पहले आप समझ लीजिए कि संवैधानिक निकाय होता क्या है। वो निकाय जिसकी व्याख्या, जिसके बारे में संविधान में जिक्र है, संविधान में लिखा गया है, वो सभी संवैधानिक निकाय हैं। अगर कोई संविधान का आर्टिकल उनसे संबंधित है तो वो सभी संवैधानिक निकाय हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर दो आयोग हैं, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग। ये क्या है? ये संवैधानिक निकाय है क्योंकि इनका जिक्र संविधान के अनुच्छेदों में है। अनुच्छेद कौन सा है, भाग कौन सा है, उस पर ध्यान दीजिएगा। भाग 14 और भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का जिक्र है। ठीक है, वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से अनुच्छेद में संघ लोक सेवा आयोग का जिक्र है या राज्य सेवा लोक आयोग का जिक्र है, तो आप अनुच्छेद 315 बताएंगे। ठीक है, नियुक्ति कैसे होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की। और राज्य लोक सेवा की आयोग की अगर बात करें तो नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जा सकती है, लेकिन सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है। एक बार नियुक्ति हो गई राज्यपाल के द्वारा तो उसके बाद अगर उस व्यक्ति को हटाना है जो राज्य लोक सेवा आयोग में है, उसको हटाने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होगी, उसे राष्ट्रपति ही हटा सकता है। अगर योग्यता की बात करें तो संघ लोक सेवा आयोग में योग्यता का कोई उल्लेख नहीं है। हालांकि आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, अगर राज्य लोक सेवा आयोग की योग्यता की बात करें तो योग्यता का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन आयोग के आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव होना चाहिए। तो संघ लोक सेवा आयोग हो या राज्य लोक सेवा आयोग हो, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव होना चाहिए, वही इस आयोग का सदस्य बन सकता है। ठीक है, इन दोनों आयोगों का सदस्य बन सकता है। ये योग्यता के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं इन आयोगों में सदस्य कितने होते हैं। संविधान में आयोग के सदस्यों की संख्या का कोई उल्लेख नहीं किया गया है तथा इसे राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है। तो जो संघ लोक सेवा आयोग है जो केंद्र में होता है, उसके सदस्यों की संख्या का कोई जिक्र नहीं किया गया है और वो राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है। अध्यक्ष को मिलाकर 9 से 11 सदस्य होते हैं। सामान्य परिस्थितियों में अध्यक्ष को मिलाकर 9 से 11 सदस्य होते हैं। संविधान में राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का भी कोई जिक्र नहीं है। इसे राज्यपाल के विवेक पर छोड़ दिया गया है। वो जितने सदस्य चाहें उतने बनाए, 7, 11, 12, 9। ज्यादातर कोशिश की जाती है कि विषम संख्या में ही सदस्य हों, क्योंकि अगर कहीं पर किसी विषय पर मतगणना की बात आए, मत डालने की बात आए तो एक मत ज्यादा हो। ठीक है, अब बात करते हैं कार्यकाल की। तो 6 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु तक, तो जितने भी संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, उनकी नियुक्ति के बाद 6 वर्ष की अवधि या अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक उनका कार्यकाल होता है। भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और नियोजन का पात्र नहीं होता। अगर एक बार वो संघ लोक सेवा आयोग का कार्य कर लेता है तो उसके बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और नियोजन का पात्र नहीं बनता है। सदस्य पुनः नियुक्ति के योग्य नहीं होता है, यानी सदस्य के रूप में दूसरे कार्यकाल के योग्य नहीं है। ठीक है, तो अगर एक बार सदस्य बन गया और उसका कार्यकाल पूरा हो गया तो उसे पुनः नियुक्ति नहीं मिल सकती है। भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन नियोजन का पात्र नहीं होगा, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग या अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति होने का पात्र होगा। ठीक है, अगर सदस्य है तो वो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति का पात्र बन सकता है वो। अगर राज्यों की बात करें तो 6 वर्ष की अवधि यहां पर होती है
और अधिकतम जो आयु है वो 62 वर्ष की होती है। अध्यक्ष पुनः नियुक्ति के योग्य नहीं होगा। ठीक है, जो अध्यक्ष है वो पुनः नियुक्ति के योग्य नहीं होगा। यह भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन नियोजन का पात्र नहीं होगा, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति होने का पात्र होगा। ठीक है, सदस्य की अगर बात करें तो पुनः नियुक्ति के योग्य नहीं है, यानी सदस्य के रूप में दूसरे कार्यकाल के योग्य नहीं है, या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन नियोजन का पात्र नहीं होगा, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति होने का पात्र होगा। ठीक है, तो यहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाती है। अगर वेतनमान की बात करें तो भारत की संचित निधि से इनको वेतन दिया जाता है, राज्य की संचित निधि से राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को वेतन दिया जाता है। त्याग पत्र ये राष्ट्रपति को सौंपते हैं, कौन? संघ लोक सेवा आयोग, और ये राज्यपाल को सौंपते हैं राज्य लोक सेवा आयोग वाले। ठीक है, संविधान में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार उसे राष्ट्रपति के द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियों में हटाया जा सकता है। तो निष्कासन की प्रक्रिया क्या है उस पर अब चर्चा कर लेते हैं। तो निष्कासन की प्रक्रिया क्या है कि संविधान में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार उसे राष्ट्रपति के द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियों में हटाया जा सकता है। कौन कौन सी परिस्थितियां हैं वो? अगर उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, या अपने पद अवधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी से वेतन नियोजन में लगा हो। अगर वो किसी पद पर है संघ लोक सेवा आयोग में या राज्य लोक सेवा आयोग में, ठीक है, तो वो अगर किसी और पद के वेतन को प्राप्त करता है तो उस परिस्थिति में भी उसको हटाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति ऐसा समझता है कि वह मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण अपने पद पर बने रहने के योग्य नहीं है, तो वो मानसिक अक्षमता और शारीरिक अक्षमता के आधार पर भी उसको हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या दूसरे सदस्यों को उनके कदाचार के कारण भी हटा सकता है। हालांकि ऐसे मामलों में राष्ट्रपति को यह मामला जांच के लिए उच्चतम न्यायालय को भेजना होता है। तो सबसे पहले उच्चतम न्यायालय उसकी जांच करेगा कि कदाचार हुआ है, अगर हुआ है तो उसको हटा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय जांच के बाद राष्ट्रपति को सलाह देता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है। अगर उच्चतम न्यायालय जांच करता है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की या सदस्य की, तो उस परिस्थिति में जो जांच है उसको वो राष्ट्रपति को मानने के लिए बाध्य होगी। उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाने वाली जांच के दौरान राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व दूसरे सदस्यों को निलंबित कर सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य के मामले में राज्यपाल निलंबित करेगा। कदाचार के बारे में संविधान कहता है कि अगर वह भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी संविदा या करार से संबंधित या इच्छुक है, निगमित कंपनी के सदस्य और कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप से संविदा या करार में लाभ के लिए भाग लेता है, तो वो कदाचार माना जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में कुछ अन्य बातें क्या हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। इसको मेरिट सिस्टम का प्रहरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेरिट सिस्टम का प्रहरी कहा जाता है। 2 या अधिक राज्यों द्वारा अनुरोध करने पर संघ लोक सेवा आयोग राज्यों को संयुक्त भर्ती की योजना व प्रवर्तन करने में सहायता करता है। राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के दायरे से किसी पद, सेवा या विषय को हटा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपने कामों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करता है। अस्वीकृति के सभी मामलों को संघ कैबिनेट की नियुक्ति की समिति द्वारा स्वीकृत कराया जाना चाहिए। किसी स्वतंत्र मंत्रालय या विभाग को संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श को खारिज करने का अधिकार नहीं है। अगर संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श देता है तो कोई भी स्वतंत्र मंत्रालय या विभाग उसको खारिज नहीं कर सकता है। अगर बात करेंगे राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में, तो जिला न्यायाधीश के अलावा न्यायिक सेवा में भर्ती से संबंधित नियम बनाने के मसले पर राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग से संपर्क करता है। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के दायरे से किसी पद, सेवा या विषय को हटा सकता है। अगर बात करें संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की, तो इसका गठन संसद द्वारा किया गया है। इस तरह यह एक सांविधिक संस्था है। क्या यह एक सांविधिक संस्था है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति व कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष तक होता है। ठीक है, तो संयुक्त राज्य लोक सेवा जो आयोग है एक गठन संसद द्वारा किया जाता है और एक सांविधिक संस्था है। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष तक होता है। ठीक है, तो यह आपका बेहतरीन टॉपिक था जिसको आपने अभी पढ़ा है, समझा है। संवैधानिक निकाय और संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा टॉपिक पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। कमेंट करके बताइएगा कि यह टॉपिक आपको कैसा लगा। और जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 315 से 323 तक भाग 14 में इन लोक सेवा आयोगों का जिक्र है जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। वनडे एग्जाम में तो 1000 बार पूछे गए हैं,
और बार बार फिर पूछे जाएंगे, इसलिए तैयारी आप अच्छे से करिए और एक एक प्रश्न को समझिए, एक एक टॉपिक को समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।